और अब खबरें विस्तार से। शहर के लोगों को एक और तोहफा टाटानगर से यशवंतपुर तक के लिए एक जोड़ी ट्रेन के रूप में मिला है। नगर से यशवंतपुर के लिए नई ट्रेन की जोड़ी शहरवासियों को गुरुवार को डेडिकेट कर दी गई। टाटानगर स्टेशन में ट्रेन को सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मेनका सरदार, सरयू राय के अलावा एजीएम डीआरएम ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर रवाना किया। ट्रेन सप्ताह में एक बार चलेगी। 1 जनवरी को यशवंतपुर से टाटानगर के लिए रवाना होगी, जबकि टाटानगर से 5 जनवरी को शेड्यूल है। ट्रेन का तो कमी है इस शहर में, क्योंकि देश के विभिन्न प्रांत के लोग हम लोग यहाँ बसे हैं। मेरा प्रयास है कि भारत के हर शहर को जमशेदपुर शहर से जोड़े ट्रेन के माध्यम से, और उसका प्रयास हुआ, अभी तो शुरू भी हो चुका है। और कई ऐसा महत्वपूर्ण ट्रेन जो है अभी चलाने की आवश्यकता है। इसमें जैसे जयपुर हुआ, टाटा से आपका भागलपुर हुआ, टाटा से आपका दरभंगा, जो मिथिलांचल एरिया है, इधर भी कोई ट्रेन अभी नहीं है। इसी तरह टाटा से आपका टाटा छपरा, और साथ साथ अभी जो तत्काल है, हमने मंत्री जी से मिले थे कि टाटा जयपुर अगर एक सुपर फास्ट ट्रेन दीजिए, अगर नहीं तो इसमें जो पूरी पुरुषोत्तम चलता है उसी को आप जो है कम से कम उसको जयपुर तक बढ़ा दें, क्योंकि 17 घंटे बाद रुकती है दिल्ली में। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने नरेगा व मनरेगा के कार्यों की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों की जमकर क्लास ली और काम नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने की चेतावनी भी दी। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने गुरुवार को नरेगा के अधिकारियों एवं कर्मियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि काम नहीं होगा तो वे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर नए पदों के लिए दोबारा बहाली करेंगे। उन्होंने आधार सीटिंग कार्य में प्रगति पर नाराजगी जताई और कहा कि बॉटम 5 में रहने वालों को अगले 2-3 दिनों में शो कॉज नोटिस जारी कर दी जाएगी। बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्र के मनरेगा कर्मियों, अधिकारियों और एडीसी सुनील कुमार व अन्य मौजूद थे। सीटिंग एनएसएपी का हो, आधार सीट नरेगा में हो या नरेगा में योजनाओं का कार्यान्वयन, ये चारों बिंदु पर अपेक्षित प्रगति नहीं होगी, हम कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करेंगे। इसके लिए अगर हमको सबका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके पूरे सारे पदों पर दोबारा से बहाली करनी पड़े तो हम तैयार हैं। ये मैटर सीरियस है, कृपया करके सीरियसली इसे टेकअप कर लीजिए। ये प्रखंड विकास पदाधिकारियों की कंप्लीट लैक ऑफ लीडरशिप रही कि चुनाव के समय में जब आपका नरेगा का साइट पर ज्यादा काम नहीं भी चल रहा था, तब भी आप लोग ने ये आधार सीडिंग का काम ठीक से नहीं कराया, जबकि हम बार बार कहते रहे कि आप लोग कम से कम आधार सीडिंग ठीक से करवा दीजिए। और उसके बाद आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे नरेगा का हो चाहे वो इसका हो। तो कृपया करके ये मैटर को टॉप सीरियसनेस से लीजिए। काम नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करेंगे। जो बॉटम 5 हो डीडीसी साहब, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक की फाइल मेरे पास 2 दिन में आएगी। ठीक, जो आखिरी 5 होंगे पूरे जिले के, उनका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग अगले 2-3 दिन के अंदर रिवोक करने का आप लोग को शो कॉज भेज देंगे। केएमबीएम कॉलेज के छात्रों ने गुरुवार को कॉलेज गेट पर जमकर बवाल मचाया। उनका कहना था कि जब कॉलेज को यूनिवर्सिटी से संबद्धता नहीं है तो उनके फॉर्म क्यों फिलअप कराए गए। केएमपीएम इंटर कॉलेज में परीक्षाएं नहीं हो रही है क्योंकि कॉलेज को यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त नहीं है। गुरुवार को छात्रों ने कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा मचाया।
क्योंकि प्रिंसिपल सर को कल बताना चाहिए था। हम लोग का एडमिशन हम लोग ऐसे ही ले लिए। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि अभी पता चल रहा है हम लोग को कि हम लोग को एग्जाम देने नहीं मिलेगा। कौन सा सब्जेक्ट का? कॉमर्स सेक्शन के हैं। तो क्या बोल रहे हैं? कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों सेक्शन में है। प्रिंसिपल सर का कहना ये है कि प्रिंसिपल सर तो है नहीं, वो बाहर चले गए हैं। सबका कहना यही है कि एग्जाम हम लोग को नहीं देने मिलेगा। क्यों, क्या कारण से बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मतलब उन लोग घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। जो हम लोग को पता चल चुका है कि हम लोग को एग्जाम नहीं देने मिलेगा, तो उन लोग हमेशा हम लोग को टाल दे रहे हैं। हम लोग किसी सर से बात करने जा रहे तो बात करने नहीं दिया जाता। चांडिल के पास गुरुवार को हुई एक सड़क दुर्घटना में सुनारी खूंटाडीह के रहने वाले युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुनारी खूंटाडीह के रहने वाले शंकर गोस्वामी अपने 4 मित्रों के साथ शहर बेड़ा गए थे। वहां से लौटने के क्रम में चांडिल के पास उनका ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे शंकर की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस में मृतक के मित्रों ने काफी हंगामा मचाया। रही थी, इसके गाड़ी में मार दिया है। वहीं पर घटनास्थल पर शंकर गोस्वामी की मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना चांडिल थाना को मिला। चांडिल थाना वहां से हम आए, इंक्वेस्ट किए, उसके बाद पोस्टमार्टम ला करके पोस्टमार्टम हाउस में ला कर रखे पोस्टमार्टम के लिए। पूर्व विधायक रामदास सोरेन ने उपायुक्त से मिलकर क्षेत्र में विकास कार्यों में गति लाने की मांग की है। पूर्व विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि घाटशिला क्षेत्र में विकास कार्यों की जानकारी के लिए वे उपायुक्त से मिले। उन्होंने अंगरक्षक हटाए जाने पर रमेश हांसदा को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें किस हैसियत से अंगरक्षक मुहैया कराया गया है। को लेकर के तो उसका प्रगति के लिए जो धीमी हो गया था चुनाव में, उसी को प्रगति लाया जाए, उसी को स्पीड लाया जाए, इसी संबंध में डिस्कशन मिले थे। उसी योजना समय से पड़ा हुआ है। अभी चुनाव के बाद काम शुरू नहीं हुआ है। अभी चुनाव खत्म हो गया, अब तो काम शुरू हो जाना चाहिए। पहले अभी भारतीय जनता में जो शामिल हुआ रमेश हांसदा, उसका बॉडीगार्ड का वापस लेना। वो क्या है, किस पोस्ट पे है, क्या है, वो पदाधिकारी है क्या? उसका बॉडीगार्ड रखा हुआ है। जाइए बोले डीसीएस को, उसका बाद हमारे बॉडीगार्ड का नाम नहीं लिया, पूछिए। परसुडी क्षेत्र में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा परसुडी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया है। भारी वाहनों के लगातार आवागमन और सड़कें संकीर्ण होने के कारण परसुडी क्षेत्र में जाम की स्थिति आम है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। झामुमो ने भारी वाहन के आवागमन के लिए समय सीमा तय करने की मांग की है। उनका नेतृत्व मिथुन चक्रवर्ती कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से परसुडी प्रभारी से मिले और हमने ज्ञापन दिया कि आए दिन परसुडी क्षेत्र में भारी मालवाहक जो वाहन है उसके अत्यधिक आवागमन से, क्योंकि एक भीड़भाड़ वाला एरिया है, भीड़भाड़ का क्षेत्र है, तो आए दिन जाम लगे रहता है। और विगत दिनों 2 दुर्घटना हुई, जिस पर शंकरपुर के एक बच्चा और एक युवक का मृत्यु हो गया घटनास्थल पर, और जिसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में दिन के समय सुबह 5 से लेकर रात 11 बजे तक किसी तरह का भारी मालवाहक गाड़ी का आवागमन बंद किया जाए। और हमारा एक मुख्य मांग है, जो बालू गाड़ी जो अवैध रूप से चलाया जा रहा है, उन बालू गाड़ियों को अविलंब रोककर उस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए।